दोस्तों कल शाम को अंदर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और यह घटना करीब शाम के 6:52 से लेकर 7 बजे के बीच बताई है। विस्फोटक एक कार के अंदर हुआ जो कि लाल किले के पास ट्रैफिक पुलिस के एक सिग्नल के पास खड़ी हुई थी और उसके पास ही मेट्रो स्टेशन लग रहा था। जिस कार के अंदर विस्फोटक हुआ था उसके आसपास की सारी कारें जल चुकी थी, जिसके अंदर 2 कारें, 3 ऑटो रिक्शा और कुछ बाइकें शामिल थी। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से 24 लोग अभी भी घायल है। एनआईए और एनएसजी और स्थानीय पुलिस विभाग और फॉरेंसिक टीम मौके पर लगातार पहुंच चुकी है। कार के मालिक को गिरफ्तार किया गया जो कि कार हरियाणा के नंबर की T20 कार बताई गई है। ओनर के मालिक का नाम सलमान है। उसने यह बात बोली है कि यह गाड़ी उसने आगे किसी और को बेच दी है और जिस व्यक्ति को उसने वो कार बेची है उसका संबंध कश्मीर से जुड़ा हुआ बताया गया है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि मुंबई जैसे बड़े बड़े इलाकों के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विस्फोटक एक धीमी गति से चल रही कार के अंदर हुआ था जिसे ट्रैफिक सिग्नल के पास रोका गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह मौके पर पहुंचे हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए शोक भी जताया है। लोगों से इस बात की ही अपील की जा सकती है कि प्लीज आप किसी भी अफवाह के ऊपर विश्वास ना करें। जब तक आपके पास ऑथेंटिक जानकारी ना मिले आप किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। पता नहीं बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों कल ही सुबह के अंदर 2 ऐसी खबरें आई जो कि पूरी हैरान करने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा परफॉर्मेंस होता है जो कि दुनिया के अंदर किसी ना किसी लोगों की जान बचाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस देश के अंदर 2 डॉक्टर ऐसे पकड़े गए जिनका अगर मंसूबा कामयाब हो जाता तो आज ना जाने कितने लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला होता जिसे सदियों तक याद रखा जाता। इन दोनों में से एक डॉक्टर ने ऐसा केमिकल बनाया है जिसके इंसान के छूने मात्र से ही वो उससे मर जाएगा। वहीं फरीदाबाद के अंदर एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास 3.5 किलो से भी ज्यादा RDX मौजूद था। इसके अलावा उसके पास टोटल 39 किलो से भी ज्यादा एक्सप्लोजर मिला था। सोचिए जिस जगह पर यह एक्सप्लोजर बरामद किया गया था उसके आसपास के इलाकों के अंदर 30 से 35 किलोमीटर के आसपास, जहां पर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का घर और वहां पर तमाम सांसद लोगों का घर मौजूद था। ये सारी चीजें दिन भर के अंदर चल रही थी और तभी शाम को एक खबर आ जाती है कि दिल्ली के अंदर एक बम ब्लास्ट हो जाता है। गुजरात की ATS टीम ने भी 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। उनका भी अगर मंसूबा काम हो जाता तो देश के अंदर एक भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता था। यह हमला ना सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि हजारों करोड़ों परिवारों को तबाह कर देता। गुजरात की ATS टीम ने 3 आतंकवादियों को पकड़ा है और जो कि देश के अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमला करने की कोशिश की साजिश रच रहे थे। उनके पास खतरनाक हथियार, यहाँ तक कि RDX और खतरनाक तरीके के केमिकल्स बरामद किए गए हैं। इन आतंकवादियों का मकसद देश की अलग अलग जगह दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, यहाँ तक कि अहमदाबाद जैसी बड़ी बड़ी सिटियों पर हमला करना था। ATS को इनके पास एक राइफल मिली है जिसके अंदर जिंदा 30 कारतूस मौजूद है और इसके साथ साथ राइजिन जैसे जहरीले पदार्थ मिले हैं और इनके पास 4 लीटर से भी ज्यादा कैस्टर्ड ऑयल मौजूद था और इनका संपर्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दोनों से लिंक बताया जा रहा है। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के एसोसिएशन इलाके के ऊपर इन लोगों की फोटो खींचकर रखी हुई थी। इनका सिर्फ मकसद ऐसा था जो कि राइजिंग जैसे केमिकल हथियार बनाना था जिससे लोगों को आघात हो सके और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक केमिकल हथियार के रूप में इसको ला सके। इन तीनों का नाम अहमद, आजाद और सोहेल है, जो कि एक व्यक्ति हैदराबाद के तेलंगाना का रहने वाला है और 2 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया और उनके लिए 2 अलग अलग टीमें बनाकर रिसर्च की जा रही है और उनके पास भी एक टोल नाके के पास एक ऐसी वॉच बरामद की गई है जिस वॉच के अंदर अलग अलग देशों से लगातार सिग्नल आते हैं और उनके पास एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी थी। जो गाड़ी गुजरात के अंदर जैसे ही एंटर होती है उस गाड़ी को रोका गया, उस गाड़ी को पूरी तरीके से चेक कर आगे भेजा गया था। जो कि ये सैयद अहमद वाला जो व्यक्ति है वो ये पहले भी आगे भी मिल चुका है। इसके बाद आतंकवादी
आतंकवादी गतिविधियों के जुड़ने वाले संकेत पहले भी मिल चुके हैं। इन तीनों लोगों को अलग अलग काम सौंपा गया था। मोइनुद्दीन डॉक्टर से पेशेवर का एक व्यक्ति था जो कि चाइना के अंदर एक डॉक्टर का काम कर चुका था और ये इंडिया के अंदर राइसिन्स बनाने का काम लगातार कर रहा था। और इसके साथ साथ सलमान जो कि 20 साल से ही लगातार रेकी का काम कर रहा था और हथियार सप्लाई का काम लगातार इससे ही प्रमोट किया जा रहा था। और वहीं 23 साल का सोहेल जो कि आतंकवादी गतिविधियों के अंदर हिस्सा लेना और जगह जगह पर घूमकर वहां की फोटो कैप्चर कर लोगों को देना था ताकि वहां पर बम ब्लास्ट किया जा सके। मोइनुद्दीन सैयद इस साजिश के अंदर एक बहुत ही बड़ा अहम रोल था जो कि वह एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट बना रहा था, क्योंकि इसको केमिकल की जानकारी होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोरर और जगह जगह पर बम जैसे कारनामे कर रहा था। इन दो लोगों ने पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात के अंदर रेकी करने जैसे काम कर रहे थे। इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खारिजा जैसे नाम से लगातार इनका मार्गदर्शन किया जा रहा था, जो कि इस्लामिक स्टेट ISPK के साथ जुड़ा हुआ और लिंक बताया जा रहा है। इतने ज्यादा कारतूस और इतने ज्यादा केमिकल मिलने का एक और मकसद यही होता है कि ये कोई एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला लगातार प्लान कर रहे थे। ये देश के अंदर बड़े बड़े भीड़ वाले इलाकों के अंदर लगातार रेकी करने वाले, यहाँ तक कि वहां पर हथियार सप्लाई करने वाले जैसे काम कर चुके हैं। इनके पास जो केमिकल बरामद हुआ है इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये देश के अंदर कोई ही बड़ा हमला करने वाले थे। जांच की गहराई से यह पता चलता है कि पुलिस और ATS टीम पिछले 1 साल से इन तीनों के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए रखी थी। इन तीनों को लगातार हथियार सप्लाई और नेटवर्क को स्टेब्लिश करने जैसे काम सौंपे गए थे, जिनकी जानकारी इनको मोबाइल के मैसेज के थ्रू लगातार मिल रही थी। दिल्ली, मुंबई जैसे कई रियासी इलाकों के अंदर ये भयंकर से भयंकर तबाही मचाने जैसे काम लगातार सोच रहे थे। हथियार लगातार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे। इन हथियारों की सप्लाई राजस्थान के हनुमानगढ़ से लगातार की जा रही थी। इसके अलावा यह भी साथ साथ में पता चला है कि इन आतंकवादियों के साथ साथ विदेशी लोगों की गतिविधियां भी इन लोगों के हाथों में जुड़ी हुई मिली है। आप सब लोगों को क्या लगता है, इन आतंकवादियों ने जो हमारे देश को जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है, इसमें किसकी गलती है? हमारी सरकार की गलती है तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की गलती है, या फिर हमारे देश के सबसे बड़े मंत्री गृह मंत्री की गलती है? आपको क्या लगता है? जो भी चीज आपको लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।